स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कवर अप करेंगे। तो बहुत बहुत यहाँ से आपका जो अकाउंट्स का जो बेसिक रूलिंग जो आपको आनी चाहिए वो उसकी शुरुआत हो रही है। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल लिंक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट का मतलब क्या है? तो एन अकाउंट इज इसका मीनिंग हम पहले भी चैप्टर नंबर 1 में स्टडी कर चुके हैं कि इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये है ना, ट्रांजैक्शंस का समराइज्ड रिकॉर्ड होता है रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एसेट एंड लायबिलिटीज एंड पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्डेड एट वन प्लेस, एक ही जगह पर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एसेट, लायबिलिटीज, बिजनेस की जो है पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंसेस हो गया एंड इनकम रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। एंड इन डे टू डे जो रोजमर्रा का जो बिजनेस एक्टिविटी है लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टेक्स प्लेस। क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी में रोज बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स है ना वो होते हैं, लेन देन का जो है ना क्रिया चलती रहती है, एक्टिविटी चलती रहती है। तो इट अफेक्ट्स द सेवरल अकाउंट्स। तो ये है ना बहुत सारे अकाउंट्स को अफेक्ट करता है, उन पे प्रभाव डालता है। तो एट द टाइम ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद में सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नेसेसरी फॉर अ बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है टू बैलेंस द अकाउंट्स, की वो अकाउंट्स को बैलेंस करे, टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए, लाइक टोटल कैपिटल कितना है उसका, टोटल उसकी जवाबदारी कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, टोटल उसके जो एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है वो कितने हैं बिजनेस के, टोटल इनकम कितनी हो रही है, रेवेन्यू इनकम कितनी हो रही है, टोटल एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर कितने हो रहे हैं बिजनेस के। तो ये सब जानना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है। अगर उसे उसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है कि वो बिजनेस में अपने बिजनेस को बनाए रखे, मार्केट में वो खड़ा रहे बिजनेस लेकर, मतलब उसका बिजनेस चलते रहे, तो उसके लिए उसको ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन हम देखेंगे कि एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस अफेक्टिंग वन पर्सन, एक पर्सन को अफेक्ट करता है, वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है और वन क्लास ऑफ गेन और लॉस को ये अफेक्ट करता है। ये किसने बोला है? तो GR बैटली बॉय ने बोला है। एंड एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड, ये लेजर रिकॉर्ड होता है, इट इज अ लेजर रिकॉर्ड। अब आगे जाके आप लेजर अकाउंट, जर्नल अकाउंट ये सब सीखने वाले हो। इन अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस इन विद द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग स्पेसिफाइड। ये कार्टर का कहना है कि अकाउंट क्या है? तो इज अ लेजर रिकॉर्ड इन अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ all transactions that have taken place with the particular person or a thing specified, ये कार्टर का कहना है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन मतलब आप उसको सेग्रीगेट करते हो, उसका सेग्रीगेशन करते हो, उसको डिवाइड करते हो, कैटेगराइज्ड करते हो। तो यहाँ पर हम है ना क्लासिफिकेशन सीखने वाले हैं पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। इसको हम जब क्लासीफाई करते हैं तो दो भागों में इसे बांटा जाता है, दो टुकड़ों में, कि पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। अब जब ये है फ्लो चार्ट, आपने है ना इसको इंग्लिश में भी आपको फ्लो चार्ट अच्छे से आपको बनाना आता है कि कैसे फ्लो चार्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पर अकाउंट्स को दो भागों में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को फर्दर डिवाइड किया गया है तीन टुकड़ों में, तीन भागों में बांटा गया है पर्सनल अकाउंट्स को, जो कि है नेचुरल पर्सनल अकाउंट एंड देन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब यहां से देखिए आपको बहुत बहुत इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। ये आपका बेसिक्स अकाउंट्स का और ये लाइफ टाइम, जब आप कॉमर्स कर रहे हो, आप ग्रेजुएट हो रहे हो कॉमर्स से, आप CA आप MBA, कुछ जो भी डिग्री आप कॉमर्स से ले रहे हो, तो उसके लिए आपका ये बेसिक शुरू हो रहा है। तो इस पे आपको बहुत ध्यान देना। शुरुआत में मुझे पता है आप लोगों को कंफ्यूजन्स भी बहुत अराइज होंगे, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे, उसे यूज करोगे, अप्लाई करोगे, आप अपने सम्स करने के टाइम पे, आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के टाइम पे इसको समझोगे, तो धीरे धीरे ये है ना आपके माइंड में कंडीशन होते जाएगा, आपके माइंड में फिट होते जाएगा। तो आपको याद रखना है कि पर्सनल अकाउंट्स क्या है, बिगिनिंग में आपको एफर्ट करना है। पर्सनल अकाउंट्स का तीन टाइप्स है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इनके एग्जांपल्स दिए हुए कि भाई नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन होते हैं? आप, मैं, आपका नाम, मेरा नाम,
अब पर्सन्स का नाम जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो होता है, तो जैसे सुनीतास अकाउंट, अशोक अकाउंट, सुहास अकाउंट, राधास अकाउंट, अनुराधास अकाउंट, जो आपको नाम, तो पर्सन का अकाउंट होता है, इंडिविजुअल पर्सन का अकाउंट होता है, वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है, उसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। ठीक है। नाउ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज का अकाउंट, उस कॉलेज का अकाउंट। मान लीजिए आपने सेंट जेवियर्स में लिया तो सेंट जेवियर्स अकाउंट। तो इस तरीके से ये होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। किसी कंपनी का नाम, किसी बैंक का नाम, किसी क्लब का नाम, तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में के अंडर में आता है। तो जैसे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देन राधिका स्पोर्ट्स क्लब, अलायंस स्पोर्ट्स क्लब, देन बैंक ऑफ इंडिया, देन SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट हो गया, देन आपका ICICI बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट हो गया। तो ये सारे के सारे जो कंपनीज के नेम समझ लो आप, किसी भी जो बिजनेस अकाउंट को हम आर्टिफिशियल अकाउंट बोल सकते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट। ठीक है। इसके बाद में आता है आपका क्लासिफिकेशन जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, उसके अंडर में जो एग्जांपल्स, मतलब इसके एग्जांपल्स जो दिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब यहाँ पे मैं आपको सरल भाषा में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट का मतलब समझाऊं तो आउटस्टैंडिंग मतलब आपके दरवाजे के बाहर है ना, आपका खर्चा खड़ा है, आपने उसको पेमेंट नहीं किया है, आपने सर्विस रिसीव कर ली है, लेकिन आपने गुड्स एक्वायर कर लिए हैं, आपने है ना सामान पा लिया, लेकिन आपने उसका पेमेंट नहीं किया अभी तक, वो पेमेंट करना बाकी है, भले वो आपने आधा पेमेंट किया है, आधा बाकी है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आपके दरवाजे के बाहर लेने वाला खड़ा है, आपको उसको पेमेंट करना है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, उसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। उसी तरीके से ना प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट होता है। प्रीपेड मतलब आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, आप बनिए की दुकान पे गए, उसको एडवांस में आपने पेमेंट देके आ गए कि भाई है ना 15 दिन बाद में मेरे को ये सामान भेज देना। अब वो जब अपने खाते में रिकॉर्ड करेगा तो उसको वो है ना प्रीपेड एक्सपेंसेस करके वो रिकॉर्ड करेगा, तो मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट हुआ। देन तो यहाँ पे बिजनेस अकाउंट, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है ना वो मतलब वो नेक्स्ट हम लोग एक पूरे साल का अकाउंट तैयार करते, तो उसके हिसाब से मतलब हम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए एडवांस में पेमेंट कर दिया, इसी साल के अंदर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के 2 महीने का रेंट पे कर दिया एडवांस में, हमने अपनी शॉप का रेंट पे कर दिया। 12 महीने का रेंट पे करने के बदले हम 14 महीने का कर दिए, तो 2 महीने का हमने एक्स्ट्रा पे किया। तो इस तरीके से मतलब ये ना प्रीपेड, एडवांस में मतलब पेमेंट कर दिया, तो मतलब आपने एडवांस में दे दिया है, तो ये आपका है ना एसेट्स के अंडर में आने वाला है, हम आगे जाके इसको सीखने वाले हैं। और ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है मतलब आपको देना बाकी है, आपका ड्यू है, ये ड्यू पेमेंट करना बाकी है, दिस पेमेंट इज ड्यू, तो उसको आप लायबिलिटीज के अंडर में लिखने वाले हैं। देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आप बिजनेसमैन हो और आपको एडवांस में कोई इनकम रिसीव हो गई तो वो आपकी जवाबदारी बन गई, वो लायबिलिटी बन गई। अब फ्यूचर में वो बंदा आपको पेमेंट नहीं करने वाला है, जितना उसने एडवांस पेमेंट दिया है आपको वो फ्यूचर में पेमेंट नहीं करेगा। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे कि भाई आपने ना उसको क्या एडवांस में पा लिया इस अमाउंट को। तो यहाँ पे वो जो अगर आप ना अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचते हो, तो यहाँ पे वो जो अगर कोई है ना आपको पेमेंट एडवांस में कर जाता है, तो यहाँ पे वो फिट बैठता है एग्जाम्पल कि भैया एडवांस में पेमेंट कर दिया, आपको उसको माल देना बाकी है, आपको सामान देना बाकी है। और ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है मतलब आपने अपना जो आपका बिजनेस मतलब आपका जो सप्लायर है उसको आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया। नाउ एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम, तो ये जो इनकम है मतलब आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड इनकम मतलब जो है ना इनकम रिसीव करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब रिसीव होना बाकी है, इनकम आपके पास अभी तक आई नहीं, आपके हाथ में आई नहीं, लेकिन वो आपको रिसीव होगी। तो ये भी है ना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल होता है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग इनकम है ये आपकी एसेट्स के अंडर में ये आती है कि भाई ये आउटस्टैंडिंग है, रिसीव होना बाकी है,
तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, फ्यूचर में ये अमाउंट आपको रिसीव होने ही वाला है। तो इस तरीके से ये है ना, मैं आपको बोलूंगी 2-3 बार 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 आप अपने माइंड में फिट करो। अब इसको आज से आप इसको डेली रीड करना स्टार्ट कर देना और इसको अप्लाई करना सीखना, इसको इसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करना, सोचना शुरू कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपके आगे के जो छोटे छोटे सॉल्यूशन, फिर बाद में बड़े सॉल्यूशंस जो आप सॉल्व करोगे अकाउंट्स के, वो इसी पे बेस्ड होंगे। नाउ इम्पर्सनल अकाउंट्स किसे बोलते हैं? तो इम्पर्सनल अकाउंट फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट में, एक तो रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट मतलब ये है ना आपका एक तरीके से एसेट्स एंड प्रॉपर्टी वाला अकाउंट हो गया, एसेट्स प्रॉपर्टी अकाउंट हो गया, एसेट्स अकाउंट प्रॉपर्टी अकाउंट। तो यहाँ पे रियल अकाउंट में टेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हो, जो एसेट्स, जिस प्रॉपर्टी को आप देख सकते हो, छू सकते हो, जिसका आप है ना, जिसको आप है ना डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। और इनटेंजिबल रियल अकाउंट वो है जिसको आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हो, जिसे आप देख नहीं सकते हो, यू कैन नॉट सी। तो यहाँ पर जो टेंजिबल रियल अकाउंट है उसके एग्जाम्पल है कंप्यूटर अकाउंट, देन कैश अकाउंट हो गया, देन है ना मशीनरी अकाउंट हो गया, ये सब आपका है ना रियल अकाउंट्स के अंदर में आ गया। एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट कौन से होते हैं? जैसे गुडविल, किसी कंपनी ने, किसी फर्म ने, बिजनेस यूनिट ने है ना इमेज कमाई, उसने इमेज कमाना मतलब उसने अपनी रेपुटेशन बनाई मार्केट में, तो वो गुडविल अकाउंट। देन पेटेंट अकाउंट, जब भी ये कॉपीराइट्स एंड पेटेंट जो गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास में कॉपीराइट्स लेना पड़ता है, अपनी कंपनी का कॉपीराइट करवाना पड़ता है, पेटेंट लेना पड़ता है, तो ये है ना इनटेंजिबल, आप इसको देख नहीं सकते, ये कोई आपको कोई उसकी कोई कमोडिटी आपके हाथ में नहीं आई है, कोई है ना टेंजिबल एसेट या टेंजिबल आपके हाथ में आया नहीं है कोई प्रोडक्ट जो जिसको आप छू सको, आप देख सको, राइट। तो ये पेटेंट एंड कॉपीराइट्स ये सब इनटेंजिबल रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। नाउ अब आते हैं हम नॉमिनल अकाउंट पे। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, ये किससे रिलेट करता है? तो ये रिलेट करता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन से रिलेट करता है। नॉमिनल अकाउंट फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन। अभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होगा? अभी एज अ बिजनेस फर्म आपने कुछ स्टेशनरी, कुछ सामान खरीदा, भाई स्टेशनरी मतलब पेन पेंसिल, आपने है ना बही खाते की बुक्स खरीदे, तो ये जो स्टेशनरी है छोटी मोटी जो आपको बिजनेस में लगती है, तो उसका जो खर्चा हुआ आपका, तो वो आपका खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, आप बिजनेस की बुक में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे, तो उसको स्टेशनरी को आप रिकॉर्ड करोगे, एक्सपेंसेस के अंडर में आता है ये, तो एक्सपेंसेस के अंडर में हम रिकॉर्ड करेंगे। हम सीखेंगे कैसे रिकॉर्ड करना है। आपने परचेस किया तो मतलब आपने खर्चा किया, आपने रॉ मटेरियल परचेस किया आपके बिजनेस के लिए, या आपने कोई सामान खरीदा बिजनेस के लिए वो मतलब आपकी ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस ट्रेडिंग के लिए, मतलब बाइंग एंड सेलिंग के लिए, तो वो आपका परचेसेस अकाउंट है, वो एक्सपेंसेस हुआ। एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंडिचर आपने, एडवर्टीजमेंट आपने है ना इश्यू करने के लिए जो खर्चा लगाया, तो वो खर्चा भी आपको है ना एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अंडर में रिकॉर्ड होगा। तो ये सब नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल्स है। ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल्स है, क्योंकि ये जो आप ये जो टर्म सीख रहे हैं ना, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इसके ऊपर बेस्ड है ना हम ओल्ड अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हम रूल सीखने वाले हैं, और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हम इसमें रूल सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर अब ये इनकम भी नॉमिनल अकाउंट है, तो इनकम एंड गेन जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, बिजनेस यूनिट ने है ना क्या किया है, बिजनेस यूनिट ने एफडी निकाल के रखी है, तो उस एफडी का इंटरेस्ट रिसीव हुआ बिजनेस यूनिट को, तो वो उसके लिए इनकम होगी बिजनेस के लिए। देन डिस्काउंट रिसीव हुआ, बिजनेस यूनिट ने जब माल परचेस किया तो उसका पेमेंट है ना उसने इमीडिएट पेमेंट कर दिया, तो है ना सप्लायर ने उसे ना क्या दिया, उसे डिस्काउंट दिया, तो मतलब डिस्काउंट रिसीव किया बिजनेस यूनिट ने, तो वो इनकम हो गई एक तरीके से बिजनेस के लिए। देन सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट है, देखिए ट्रेड डिस्काउंट तो हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन जो कैश डिस्काउंट रिसीव होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, राइट। देन सेल्स है, सेल करते हैं जब बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग करते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज का, तो जब सेल्स हो रहा है तो सेल्स होना मतलब बिजनेस को पैसा रिसीव होगा, उसके बदले में माल बेचेंगे तो पैसा रिसीव होगा, तो मतलब इनकम होगी, तो ये इनकम है, इनकम के अंडर में, कैटेगरी के अंडर में आता है। तो ये नॉमिनल अकाउंट के जो है ना एग्जाम्पल, मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आता है, इनकम एंड गेन आता है, तो ये एग्जाम्पल हो गया नॉमिनल अकाउंट का। तो आई होप ये चार्ट आपको 2-3 बार लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। माय डियर 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, आप अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे तो 12th में भी आपको अकाउंट्स बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको ये सब स्टडी करना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान देना है आपको। नाउ ईच टाइप ऑफ अकाउंट इज एक्सप्लेन बिलो विद द एग्जाम्पल के साथ में हर एक अकाउंट है ना, अभी फिर हम एक बार
इसका जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जो गो थ्रू करने के बाद में हम इसके जो रूल्स है, रूल्स पे हम कल जाएंगे। कल का वीडियो में मैं अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए कि रूल्स को कैसे अप्लाई करना है। तो ईच टाइप ऑफ अकाउंट इज एक्सप्लेन बिलो विथ एग्जाम्पल। तो पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट के जैसे पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, ये किसी पर्सन को, बंदे को एंड अ ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है विथ हुम बिजनेस डील्स, जिसके साथ में बिजनेस डीलिंग होती है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करता है। एंड दीज अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। ये फर्दर है ना 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। तो नेचुरल पर्सन्स अकाउंट, तो नेचुरल पर्सन्स में जैसे मैंने आपसे कहा आपका नाम, मेरा नाम, मेरे नाम का अकाउंट, आपके नाम का अकाउंट, आपके पापा के नाम का अकाउंट, मम्मी के नाम का अकाउंट, मतलब बिजनेस यूनिट की पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो अलग अलग पर्सन्स का अकाउंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट्स रिलेटिंग टू इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल सिंगल इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जांपल राजेश का अकाउंट, सुमित का अकाउंट, सुषमा का अकाउंट, वैभव अकाउंट, राधास अकाउंट, मोहन अकाउंट, इस तरीके से। ठीक है, देन आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट किसे बोलते हैं? तो आर्टिफिशियल पर्सन्स मीन्स इंक्लूड्स अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें ना ऑर्गेनाइजेशंस का, कंपनीज का, बिजनेस यूनिट्स का नाम, एसोसिएशंस का नाम विच आर क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे लीगल एंटिटी रिसीव होती है जिस कंपनी को, राइट, बिजनेस, तो बिजनेस अकाउंट होता है, आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट बोलते हैं उसको, मीन्स आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, एबीसी एंड कंपनी अकाउंट, रिक्रिएशन क्लब अकाउंट, तो स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट, तो ये है ना क्या हो गया? आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट हो गया। नाउ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? तो दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन को और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ये रिप्रेजेंट करता है इन बिजनेस डीलिंग में। तो अकाउंट्स रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आइटम्स के बारे में, ये आउटस्टैंडिंग जो बकाया है और एडवांस वाले आइटम्स है उनको लेकर ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, तो इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इस तरीके से जो अकाउंट होते हैं जो आउटस्टैंडिंग एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो इस तरीके के जो अकाउंट होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट जो है वो इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं हम 2 कैटेगरीज में, एक होता है रियल अकाउंट एंड दूसरा है नॉमिनल अकाउंट, राइट। तो रियल अकाउंट में क्या होता है? दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। मैं आपसे पहले कह चुकी कि एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज जो ओन करता है, ओन्ड बाय द बिजनेस ओन करता है। एंड द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। तो टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट में क्या आएगा? टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज विच कैन बी सीन, टच्ड एंड फेल्ट। आपको जिसको देख सकते हो, फील कर सकते हो, छू सकते हो, जिसका शेप आप बता सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट हो गया, बिजनेस में कितनी मशीनरीज है उसका अकाउंट हो गया, मोटर कार अकाउंट हो गया, बिजनेस की मोटर कार का अकाउंट हो गया, स्टॉक ऑफ गुड्स, कितना स्टॉक गुड्स का कितना स्टॉक पड़ा है वो अकाउंट हो गया। तो ये सब टेंजिबल रियल अकाउंट हो गए। नाउ इनटेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट क्या होते हैं? तो इनटेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन, जिनको आप देख नहीं सकते हो, जिनको आप छू नहीं सकते हो। हवा को आप देख सकते हो, हवा को आप छू सकते हो नहीं, लेकिन आप फील कर सकते हो। और बट यहाँ पे यू कैन नॉट सी, टच्ड और फेल्ट, बट दे कैन बी मेजर्ड, लेकिन हम उसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी टर्म में हम मेजर कर सकते हैं। तो गुडविल, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, तो ये सारे के सारे जो अकाउंट्स होते हैं वो इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं। नाउ नॉमिनल अकाउंट जैसे द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इनकम है, गेन्स है बिजनेस के, उनको हम नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। तो जैसे वेजेस अकाउंट, एक्सपेंसेस हो गया, वेजेस पे किया भाई, लेबरर ने काम किया, उसको वेजेस दिया। स्टेशनरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? तो फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज होता है। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हो गया। तो ये सब किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे 2 जो शब्द है वो आपको सीखने लायक है, आपको बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये, कि डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट, तो ये जो फर्स्ट है कि डेबिट मीन्स DR,
डी आर, हम शॉर्ट में इसको डी आर यूज करते हैं। तो आप बोलोगे मिस डेबिट में तो डी आर दिखाई नहीं दे रहा है, डेबिट के स्पेलिंग में तो कहीं पे भी आर नहीं है। सी आर क्रेडिट, सी आर मतलब क्रेडिट, तो इसमें तो आर दिखाई दे रहा है, तो हम समझ में आया कि सी आर है, लेकिन डेबिट में डी आर है तो वो तो समझ में नहीं आ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेबिट एंड क्रेडिट है ये है ना लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड डेब्रे एंड क्रेड्रे से आया है। तो डेब्रे की वजह से इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो डी आर पड़ा है, एंड कैड्रे की वजह से इसका सी आर है। नाउ ये जो डेबिट है वो हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट होता है। हम जब इन इसका फॉर्मेट बनाना सीखेंगे अकाउंट्स का, तो डेबिट को हम ऑलवेज जो फॉर्मेट में हम लेजर अकाउंट के फॉर्मेट में हम डेबिट साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, एंड क्रेडिट को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड, तो उसको क्रेडिट साइड बोला जाता है। तो आई होप आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। तो ये जिसके जो गोल्डन रूल्स है वो हम कल स्टडी करेंगे, और कल फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स भी देना स्टार्ट कर दूंगी, छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम सीखना शुरू कर देंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।